हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपका अपना यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और शनुपात का नियम, यानी कि पहले पार्ट हम 1 पढ़ चुके हैं। आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है तो सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ चलेंगे। तो आइए सीधे क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को बेहोश करते हुए चलेंगे। आइए, जैसे कि सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे। माना यदि कोई संख्या दी हुई है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है a/2 बराबर b/3 b बराबर c/5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, करने को तो मैं उसको एकदम से लगा दूंगा। इसका आंसर कैसे, इसका जो आंसर होगा यानी कि इसका जो अनुपात होगा, जो इसकी वैल्यू होती है वही इसका अनुपात होता है, यानी कि 2:3:5। यही क्या इसका अनुपात है। अब आप कहेंगे कि ये अनुपात कैसे आ गया, तो इसको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे आ गया। जैसे कि हम पहले क्या संख्या होती थी, हम क्या करते थे, a अनुपात b अनुपात c। तो हम पहले क्या करते थे, जो ये नीचे की वैल्यू होती थी, अगर हमें a का मान निकालना होता तो जो a की वैल्यू होती थी उसको छुपा लेते थे, तो बाकी की क्या करते थे, गुना कर देते। 3×5 = 15, कितना आ जाएगा, 1/15 आ गया। अगर b का मान निकालना है तो b की वैल्यू छुपा लेते थे, तो 5×2 = 10 आ गया, 1/10 आ गया। इसी प्रकार से c की वैल्यू निकालनी होती तो c छुपा लेते, 3×2 = 6 आ गया, कितना आ गया, 3×2 = 6 आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अगर इनका एलसीएम लिया जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 15×2 बार कट गया, ये 10×3 3 बार कट गया, 6×5 = 30, कितना आ गया, यानी कितना इसका रेशियो आया, 2:3:5, जो कि आप देख रहे होंगे कि हम पहले इसको कैसे निकालते थे। ये मेथड क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब क्या करते हैं, अगर वैल्यू अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 होती हो तो इसका जो रेशियो होगा, जो इसका वैल्यू है वही इसका रेशियो होगा। यहाँ एक नोट बना करके लिख लीजिए, एक नोट बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए, यदि यानी कि इफ a/x बराबर b/y बराबर c/z हो तो इसका मान कितना हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर के x अनुपात y अनुपात z। तो इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए। अब क्या है, इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सोल्व करेंगे। कैसे कैसे लगाएंगे क्वेश्चनों को, आइए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चनों पे जाकर के बात करते हैं। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट के अनुसार ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यदि a/1 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। कितना कितना दिया हुआ है, a/1 b/3 और c/5। तो क्या कर रहा है, a अनुपात b अनुपात c का मान अनुपात ज्ञात करवाना। तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात, देखो और लगाओ आंसर। कितना हो गया, 1:3:5। जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, कितना आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन होगा, 1:3:5 होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, यदि a/2 बराबर b/5 बराबर c/7 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रखा है, a/2
बराबर B/5 बराबर C/7। तो करिए इसका आंसर करके बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए मुझे कितना आया इसका आंसर, यानी कि A/B/C का बताइए रेशियो कितना आया, जल्दी करके बताइए कितना आया इसका रेशियो, 2:5:7। कितना रेशियो आया, 2:5:7। इन क्वेश्चनों को ही एग्जामिनर एक कहानी के रूप में भी दे देता है, जिससे आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो अब घबराना नहीं है आपको किसी प्रकार से भी। अब आप क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट समझिए और लगाइए क्वेश्चनों को। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसी प्रकार से आगे देखिए। आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें कुछ रेशियो दिए होते हैं, जैसे A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर रेशियो कितना दिया हुआ है इसका, मान लीजिए इसका रेशियो कितना दिया है, 2:4:5। देन क्या ज्ञात करवा रहा है ये, A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है उसी प्रकार से करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर कितना है, 2:4:5 दिया है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर, इसमें भी 2A है और इसमें भी B 2 है और इसमें भी C 2 है। तो आप क्या करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 2A + के 2B + के 2C। अब जब इनका योग कर लिया, जो रेशियो दिया हुआ, तो इसका भी क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 4 6 6 5 11। तो ये कितना हो जाएगा, इनमें समय से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, A+ के B + के C बराबर कितना हो गया, 11। यानी कि A+ के B + के C बराबर कितना आ जाएगा, 11 को डिवाइड दे देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो A/B/C का मान ज्ञात करवा रहा है, कितना, A/B/C का मान ज्ञात करवा रहा है। तो आप देखिए टोटल वैल्यू कितनी है, 11 है। अगर हमें A का मान निकालना, कितना मान निकालना, A का मान निकालना है, कितना टोटल वैल्यू कितनी दी है, 5.5। हमें किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो इसमें क्या वैल्यू है, B और C, B वैल्यू दी हुई है। और तो इसमें देखते हैं B और C की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। यानी कि अगर B + C की वैल्यू 5.5 में से घटा देते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, अगर A का मान निकालना है तो B + C का वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी है। तो 5.5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, इस B की वैल्यू को निकालने के लिए फिर हमें क्या करना है, A और C की वैल्यू देखनी पड़ेगी, कहाँ है, A और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, B की वैल्यू निकालने के लिए 5.5 में से 5 वैल्यू घटानी पड़ेगी, कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया अनुपात। अगर हमें C का मान निकालना है तो C की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, छुपानी पड़ेगी। बचेगा क्या, B + के C, B + C का मान कितना है, 2 है। यानी कि 5.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 3.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 3.5। इसमें क्या करेंगे, 0.5 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। कितना आ जाएगा, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 7 = 35। तो रेशियो कितना आया, 3:1:7। कितना रेशियो आया, 3:1:7 आया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैंने क्या करा, 0.5 से क्या कर दिया, इसमें डिवाइड दे दिया। तो कितना आ गया, 3:1:7 आ गया। और जो पहले रेशियो था वही रेशियो अब है। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या को डिवाइड देने पे या मल्टीप्लाई करने पे कभी भी जो रेशियो है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो कितना आया, 3:1:7 आया। चलिए अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है A+B अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर कितना दिया, 3:5:4 हो तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। कितना, A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। A + के B अनुपात
बी प्लस के सी अनुपात सी प्लस के ए बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है 3:5:4 दिया हुआ है। तो किसका मान ज्ञात करवा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करवा है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करवा। तो मैंने अभी आपको बताया इन सभी का योग कर लीजिए, कितना जाएगा 2a प्लस के बी प्लस के सी बराबर, इन सभी का योग करेंगे 5 3 8 8 4 कितना हो गया 12 आ गया। तो a प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें a b और c का मान निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर हमें a का मान निकालना है, किसका a का मान निकालना है, तो हमें क्या ये b प्लस सी की वैल्यू हटानी पड़ेगी। b प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दी हुई है। तो क्या करें 6 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें कितना, अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो c और a की वैल्यू हटानी पड़ेगी। c और a की वैल्यू का मान कितना 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से c का मान निकालना है तो a प्लस बी की वैल्यू हटानी पड़ेगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 3, तो 6 में से 3 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आया 1:2:3। कितना आया इसका रेशियो 1:2:3। जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं इसका आंसर कितना हो गया सी वाला 1:2:3 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, करा रहा हूँ जो मैं करा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आप अपने से लगाइए क्वेश्चन को, अगर आप अपने से क्वेश्चन को लगाएंगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का एक और। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना है 3:5:6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है तो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा करेंगे, यानी कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 3:5:6 दिया हुआ है। तो हमें क्या करवा रहा है a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकलवा रहा है। तो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर इन सभी को जोड़ देंगे 5 और 3 8 8 और 6 14। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे कितना बचेगा 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से b का मान निकालना है, a और c की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है, 7 में 6 गया कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से c की वैल्यू निकाल, a और b का मान कितना दे रखा 3, 7 में से 3 जाएंगे कितना आ गया 4 आ गया। तो कितना रेशियो आ गया 2:1:4 आ गया। कितना आया 2:1:4। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना दिया है 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14 तथा c का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ये कुछ अलग है, ये क्वेश्चन पेपर में से सीजीएल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ये बार बार एसएससी क्या है घुमा फिरा करके ऐसी क्वेश्चन दे रही है, तो आप घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। जैसे ही क्वेश्चन में दिया है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, यानी कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a रेशियो कितना दिया हुआ है उसने 6:7:8 दिया हुआ है। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ, कितना दिया है 14 दिया हुआ है। तो c का मान ज्ञात करवा रहा है, किसका मान ज्ञात करवा रहा है c का मान ज्ञात करवा रहा है। तो अब क्या करेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे थे वैसे करते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर तो कितना हो गया 6 7 13 13 8 21 कितना आ गया 21 बटे कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 10 पॉइंट कितना आ गया 10.5, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 10.5 आ गया। तो अब क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि हमें a का मान निकालना है तो a का मान निकालने के लिए b प्लस सी का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो 10 में से 7 10.5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से b का मान निकालने के लिए तो b का मान निकालने के लिए तो क्या जाएगा c प्लस a का मान कितना दे रखा 8, तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। इसी प्रकार से c का मान निकालने के लिए तो जब c का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम a और b को हटाएंगे। a और b की वैल्यू कितनी दे रखी 6 दे रखी है, 10.6 में से कितना निकालेंगे 10.5 में से 6 घटाएंगे तो कितना
4.5 आ गया। कितना आ गया? 4.5 आ गया। मैंने आपको बताया कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसे क्या करेंगे, 0.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, और 5 निम 45। कितना रेशियो आ गया हमारा? 7:5:8 9 आ गया। कितना आ गया? 7:5:9 आ गया। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है? 14 दिया हुआ है। कितना है? a प्लस बी प्लस कितना दिया? 14 दिया हुआ है। जबकि हमारा रेशियो में जो आया हमारा कितना है? 7 5 12 12 9 कितना आया? 21। यानी कि हमारा कितना आ रहा है? 21 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? जबकि इसका योग कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 14/21। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। कितना आया? 2/3। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये सी का मान निकालना। किसका मान निकालना? सी का मान। सी का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? 2/3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9। कितना आ गया? 3 दूनी 6। इसका आंसर कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6 आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और समझा दे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना दिया है? 6.7.8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर इन सभी का योग करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना मान आ गया? 10.5। तो अब क्या करवा रहा है? हम क्या करेंगे फिर? a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया? 7:5:9 आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या दे रखा है? इसने अपना मान जो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? 14। जबकि हमारा जो रेशियो निकल के आया 7 5 और 9, इनका सभी का योग कितना है? 21। यानी कि हमारा आया 21 यूनिट। जबकि इसका कितना है? 14 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा? 2/3 आ गया। तो हमारे से सी का मान निकाला। सी में क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 आंसर। कितना आ जाएगा? 6 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? धीरे धीरे कंसेप्ट के आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होगा? क्वेश्चनों का लेवल क्या होता रहेगा? अब बढ़ता चला जाएगा। अब क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ेगा। अब क्या करेंगे? फिर से कंसेप्ट सीखते हैं कुछ। जैसे कि a अनुपात b प्लस के c, b अनुपात c प्लस के a। a अनुपात b प्लस c का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3 दिया हुआ है। जबकि b अनुपात c प्लस a का अनुपात कितना दिया हुआ है हमारा? 2:5 दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:3 और इसका रेशियो कितना है? 2:5। जबकि हमें पता है अगर हम a प्लस बी प्लस सी यानी कि इन तीनों वैल्यू का मान बराबर होना चाहिए, ऐसे ही b प्लस सी यानी कि a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी प्लस a, इन तीनों इसका मान और इसका मान ये क्या होना चाहिए? आपस में ये बराबर होने चाहिए। जबकि इसमें कितना दे रखा है? 3 और 1 4 और 5 2 7, यानी कि इनका रेशियो क्या है? बराबर नहीं है। अगर इनका रेशियो बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इन 1 और 3 कितना होते हैं? 4 होते हैं, और 2 और 5 कितना होते हैं? 7 होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप क्या करते हैं? 7 दूनी 7 एकम 7 अनुपात 7 तिया 21, और इधर करेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 4 पंजे 20। तो कितना आया? 20 और 8 28, 21 और 7 कितना हो गया? 21। तो इनका रेशियो कितना आ गया? दोनों का, इसका भी 28 हो गया, इसका भी 28। यानी कि अब क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी या बराबर b प्लस सी प्लस के a, यानी कि दोनों का रेशियो क्या हुआ? बराबर हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी किसी भी संख्या में गुना करने से किसी संख्या का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, और ना ही डिवाइड करने से किसी संख्या का चेंज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस करने से संख्या का जो रेशियो होता है वो चेंज होता है। आइए अगर आपको ये समझ में आया है तो और आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया आपको समझ में आया होगा। तो इसमें
ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो ज्ञात करें। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि हमें किसका निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का। जैसे कि इसमें ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और अब क्या निकालना है, हमें सी का निकालना है। सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब एक दो तरीके इसमें, 8 और 7 कितना हो गया, 15। 15 में टोटल कितना है, ये 28। 15 में से अगर 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। या इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कितना, सी प्लस ए का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, जबकि ए का मान कितना निकल के आया हमारा, 7 आया। तो 20 में 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो हमारा रेशियो कितना आया, 7:8:13। कितना आया, 7:8:13। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, आप क्वेश्चनों को लगाइए, अपने से लगाइए, बाहर से लीजिए क्वेश्चन और भी लगाइए। आइए और अब क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:3 और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए अनुपात बी प्लस के सी और क्या दिया हुआ है, बी अनुपात ए प्लस के सी। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। इसका रेशियो कितना है, 4:5 दिया हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो रेशियो बराबर करने के लिए करेंगे, इधर कितनी वैल्यू है, 5 है, इधर वैल्यू कितनी है, 9 है। तो इधर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 5 से कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 9 से कर देंगे। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, रेशियो 9 तिया 27। इसमें कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 चौक 20, रेशियो 5 पंजे 25। अब आप देखिए रेशियो दोनों में बराबर है या नहीं है, 18 और 27 कितने हो गए, 45, 20 25 कितना हो गए, 45। यानी कि रेशियो अब क्या हो गया, हमारा बराबर का हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, बी प्लस के ए प्लस के सी। यानी कि दोनों को वैल्यू, यानी कि दोनों का रेशियो क्या हो गया, बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ए अनुपात बी अनुपात सी। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। देखिए इसमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है, और बी का इसमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया, 20 और 18 38। टोटल वैल्यू कितनी है, 45। 45 में से 38 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना, 7 बचेगा। यही आपका रेशियो है। क्या है, यही आपका रेशियो है, 18:20:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आप अपने ओर से लगाइए, बार बार लगाइए क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन से घबराओ मत बिल्कुल भी। आप क्वेश्चनों को बार बार लगाइए अपने से, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो करके, वैल्यू चेंज हो करके यही आ रहे हैं क्वेश्चन बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई अनुपात z बराबर 2:3 और y प्लस z अनुपात x बराबर 7:3 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, इसको क्या करेंगे, आप थोड़ा जल्दी लगाएंगे। जैसा कि x प्लस वाई अनुपात z बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। इसी प्रकार से y प्लस z अनुपात x, इसका मान कितना दिया हुआ है हमारा, 7:3 दिया है। कितना दिया है, 7:3 दिया है। अब आप देखेंगे इनका क्या करेंगे, हम रेशियो बराबर करेंगे। इन दोनों का योग कितना है, 5 है, इनका कितना है, 10 है। यानी कि ये 5 है, ये 10 है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका रेशियो कितना हो गया, 4 6 10, 7 और 3 10। यानी कि रेशियो कितना आ गया हमारा, 7:3
3 और 4:6 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात, यहाँ कर लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान निकालना है। तो एक्स का मान देखिए कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। इसी प्रकार से और जेड का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा। अब टोटल रेशियो कितना था हमारा, 4, 6 और 4 10, तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितना रेशियो बचा, 1, यानी कि कितना रेशियो आ गया, 3:1:6 आ गया। कितना आ गया, 3:1:6 आ गया, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी कितना है, 3:1:6। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें लेवल थोड़ा सा और अच्छा स्टैंडर्ड होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आगे देखते रहिएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, यदि a + b अनुपात c बराबर 2:1 और b + c अनुपात a बराबर 3:1 हो तो b + c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि कितना दिया हुआ है, a + b रेशियो c, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। जबकि b + c रेशियो a का रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा, 3:1 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करवा रहा है हमारे से, b + c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशियो बराबर करते हैं। देखिए इनका दोनों का रेशियो कितना है, 3 है, इनका रेशियो कितना है, 4 है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें कितना योग है इसका, 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से कितने से, 3 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, रेशियो कितना हो जाएगा, 4। इसमें कितना हो जाएगा, 9 रेशियो 3 का। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 12 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालते हैं। तो ए रेशियो बी सी रेशियो सी का ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। सी का रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल रेशियो कितना है, 12 हो गया। तो बी का मान 4 और 3 7, 7 और 5 कितना हो गया, 5। तो बी का मान कितना हो गया, 5। ये रेशियो हमारा कितना आ गया, 3:5:4 आ गया। तो हमारे से मान क्या ज्ञात करवा, बी + c अनुपात ए का मान ज्ञात करवा। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 5 आई है, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4 आई है। रेशियो ए का मान कितना हुआ है, 3 आया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 5 और 4 9, रेशियो कितना आ गया, 3। देखिए वैल्यू सेम है ना, तो इसे कितने से काट देंगे, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो कितना रेशियो आया, 3:1 का रेशियो। देखिए ऑप्शन में कितना है, डी कितना है, 3:1 का रेशियो। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है। एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन, ये कॉमन टॉपिक है जिनमें क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।